आओ बच्चों, आज हम परिसर अध्ययन 2 में पाठ 3 मराठा सरदार भोसले का पराक्रमी घराना इस पाठ का वाचन करेंगे और उस समय की स्थिति के बारे में जानेंगे। मराठा सरदारों के बारे में जानेंगे, उनके पराक्रमी काम के बारे में जानेंगे। बच्चों, आपको पता ही है शिवाजी महाराज के समय अस्थिरता का थोड़ा समय था। संतों ने जिस प्रकार से लोगों के मन में भक्तिभाव का संचार किया था, उसी प्रकार वीर मराठा सरदारों ने भी महाराष्ट्र में शौर्य परंपरा का निर्माण किया था। उस समय बहुत अस्थिरता का समय था, जिसमें बीजापुर के आदिल शाह और अहमदनगर के निजाम शाह के बीच में हमेशा युद्ध हुआ करते थे। आपको यहाँ चित्र दिखाई दे रहा है। और इसके लिए वे कई मराठा सरदारों की सहायता भी लिया करते थे। अब जो मराठा सरदार थे वे बहुत साहसी और स्वामी भक्त होते थे और उनके पास सेना रहती थी। सेना रखने वाला जो मराठा सरदार था, जब भी सुल्तान के पास जाता था तो वो उसे नौकरी में रख लेता था और उसे जागीर देता था। जागीर देने के कारण जो सरदार था वो अपने आप को उस जागीर का राजा मानने लगता था। बीजापुर और अहमदनगर के सुल्तानों के दरबार में कई मराठा सरदार थे, जिनमें सिंदखेड़ के जाधव, फलटन के निम्बालकर, मुधोल के घोरपड़े, जावली के मौर्य और एलोरा के भोसले इत्यादि सरदार थे। सिंदखेड़ के जाधव देवगिरी के यादवों के वंशज थे और शिवाजी की माँ जीजाबाई जो सिंदखेड़ के लखूजी जाधव की बेटी थी। यहाँ पर आपको लखूजी जाधव जी का चित्र दिखाई दे रहा है। लखूजी जाधव की बेटी थी। इनमें जो सरदार थे वे बहुत शूरवीर होते थे और फिर भी कई सरदारों में ऐसा होता था कि उनमें आपस में कई बहुत दुश्मनी होती थी और संगठित होकर अपने लिए मतलब सबके लिए कुछ करना, ऐसा विचार उनके मन में आता ही नहीं था। उनका शौर्य उस समय दूसरों के काम आता था, लेकिन ऐसा होते हुए भी मराठा सरदारों ने महाराष्ट्र के हजारों जवानों की में वीरता भरी थी। उन्होंने बहुत सारे पराक्रमी वीर तैयार किए थे। मराठा सरदार ने महाराष्ट्र में शौर्य की परंपरा को जीवित रखा था और इसी में एलोरा के भोसले इस घराने में बहुत ही बहादुर सरदार निकले थे। बच्चों, ये आपको घृष्णेश्वर का मंदिर का चित्र दिखाई दे रहा है। लगभग 400 वर्ष पहले की बात है। इसके लिए एक कहानी प्रचलित है कि एलोरा की गुफाओं के पास जो घृष्णेश्वर का मंदिर था, ये आपको चित्र दिखाई दे रहा है, बहुत ही सुंदर मंदिर था और वो जीर्ण अवस्था को प्राप्त हो चुका था, मतलब टूटी फूटी अवस्था में जा रहा था। उसकी दीवारों में बहुत दरारें आ गई थी। मंदिर का पुजारी जो था वो भी मंदिर छोड़कर जाने लगा था और वहाँ पर जो भक्त आते थे उन्हें बहुत दुख होता था। लेकिन एक जो शिव भक्त था वो रोज़ नियम पूर्वक उस मंदिर में आता था और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाता था और साथ साथ हाथ जोड़कर अपनी मन की इच्छा भगवान को कहता था। एक दिन उसने मजदूरों को साथ लिया और मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करवाया, जिससे इस मंदिर का जो वैभव था वो लौट आया। और ये जो शिव भक्त थे ये मालोजी राजे थे। यहाँ पर आपको चित्र दिखाई दे रहा है मालोजी राजे जी का। ये बहुत बड़े शिव भक्त थे। मालोजी राजे के छोटे भाई विठोजी राजे, आपको नाम याद रखना है, एलोरा गांव के मालोजी राजे तथा उनके छोटे भाई विठोजी राजे। ये बाबाजी राजे भोसले के बेटे थे। एलोरा के पाटिल के अधिकार बालोजी राजे भोसले को मिले थे।
मालोजी राजे और विठोजी राजे बहुत कर्तव्यनिष्ठ शूरवीर थे और उनके दरबार में बहुत सारे सशस्त्र मराठे थे। उत्तर में मुग़ल शासक ने निज़ाम शाही पर जब आक्रमण किया तो दौलताबाद उस समय निज़ाम शाह की राजधानी थी। वहाँ पर मलिक अंबर नाम का एक वजीर था। वो बहुत पराक्रमी बुद्धिमान था और उसने दौलताबाद के निकट स्थित एलोरा के भोसले बंधुओं का पराक्रम देखा और निज़ाम शाह से उनके शौर्य की प्रशंसा की। निज़ाम शाह ने मालोजी राजे को पुणे और सूपे परगना की जागीर दे दी, जिससे भोसले का घर जो हो गया बहुत वैभव संपन्न हो गया। अब मालोजी राजे की पत्नी उमाबाई थी और वो फलटन के निम्बालकर घराने की बेटी थी और उनके 2 बेटे थे, एक शाहजी और दूसरे शरीफ जी। शाहजी जब छोटे थे 5 साल के थे तो उस समय मालोजी राजे जो थे उन्होंने युद्ध में वीरगति प्राप्त की थी और विठोजी राजे ने अपने भतीजे और उनके जागीर की रक्षा की। अब शाहजी राजे जो थे उनका विवाह लखूजी राव जाधव की बेटी जीजाबाई के साथ हुआ। जीजाबाई कौन, आपको पता ही है, शिवाजी की माता। जीजाबाई के लिए विठोजी राजे द्वारा रखे हुए प्रस्ताव को लखूजी राव ने स्वीकार किया। लखूजी राव निज़ाम शाही के शूर पराक्रमी सरदार थे और उनके पास बहुत बड़ी सेना थी। निज़ाम शाह के दरबार में उनका बहुत सम्मान था। शाहजी राजे और जीजाबाई का विवाह उन्होंने बहुत धूमधाम से संपन्न करवाया और जीजाबाई भोसले परिवार की लक्ष्मी बनी, अर्थात बहू बनी। शाहजी राजे निज़ाम शाह ने मालोजी राजे की जो जागीर थी उसे शाहजी राजे को दे दिया। शाहजी राजे पराक्रमी थे और निज़ाम शाह के दरबार में उनका बहुत सम्मान था। उन्होंने मुग़ल सम्राट थे, उन्होंने निज़ाम शाही को जीतने की योजना बनाई। उस समय बीजापुर का आदिल शाह जो था वो उनसे मिल गया और उस समय निज़ाम शाही को बचाने के लिए मलिक अंबर ने और शाहजी राजे ने बहुत वीरता से युद्ध किया। दोनों सेनाओं को उन्होंने पराजित किया और यह युद्ध जो था अहमदनगर के पास भातपड़ी नामक स्थान पर हुआ था। इस युद्ध में शरीफ जी वीरगति को प्राप्त हुए और शाहजी ने वीरता का बहुत बड़ा परिचय दिया था। उनको शूर सेनानी के रूप में ख्याति प्राप्त हुई थी। दरबार में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी थी, जिसके कारण जो मलिक अंबर था वो उनसे ईर्ष्या करने लगा और दोनों में वैमनस्य अर्थात दुश्मनी बढ़ गई। शाहजी राजे ने निज़ाम शाही को छोड़ दिया तथा वे बीजापुर के आदिल शाह के पास चले गए। आदिल शाह ने उन्हें सर्वोच्च सर लश्कर की पदवी दी और बाद में निज़ाम शाही में बहुत उथल पुथल हुई। वजीर मलिक अंबर की मृत्यु हो गई और उसका पुत्र मलिक अंबर का जो पुत्र था फतेह खान बहुत धूर्त था, दुष्ट किस्म का था, वो निज़ाम शाही का वजीर बन गया। उसके समय में निज़ाम शाही का पतन होने लगा, मुग़लों के आक्रमण होने लगे और इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए निज़ाम शाही की माँ ने
शहाजी राजे को वहाँ पर वापस आने के लिए प्रार्थना की। तब शहाजी राजे ने आदिल शाही को छोड़ दिया और फिर वो निजाम शाही में वापस आ गए। तो बच्चों, ये जो पाठ था मराठा सरदारों का, भोसलों का पराक्रमी घराना, इसके बारे में बताया गया है। इसमें मराठा सरदारों की वीरता के बारे में बताया गया, उनके घराने के बारे में बताया गया, जिसमें सिंदखेड़ के जाधव, पलटन के निम्बालकर, मुधोल के घोरपड़े, चावली के मोरे, बाबाजी राजे भोसले, मालोजी राजे भोसले, विठोजी राजे भोसले, शहाजी राजे, इन सभी के बारे में बताया गया है। साथ साथ हमें जीजाबाई के परिवार के बारे में जानकारी पता चलती है, जिसमें जीजाबाई के पिताजी लखूजी राव जाधव का नाम उल्लेखित होता है। तो और किस तरह से शहाजी राजे ने निजाम शाही में अपनी वीरता दिखाई थी, अपना सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया था। इसके बाद वो आदिल शाही में क्यों चले गए थे और क्या कारण था कि वो निजाम शाही में वापस आ गए थे, इस सब के बारे में हमें पता चलता है। तो ये हमारा पाठ यहाँ समाप्त होता है। अब हम अपने स्वाध्याय के प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, कोष्ठक में उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला प्रश्न है, महाराष्ट्र के सूर घरानों में एलोरा के आपको नाम बताना है, क्या आना चाहिए? तो यहाँ पर आएगा भोसले। यहाँ पर देखो मैंने लिखा है भोसले, बहुत ही बहादुर निकले। फिर दूसरा प्रश्न है, बाबाजी राजे भोसले के मालोजी राजे और दूसरे बेटे कौन थे? विठोजी राजे। यहाँ पर देखो मैंने इसका नाम दिया हुआ है, विठोजी राजे दो बेटे थे। तीसरा प्रश्न है, खाली जगह निजाम शाह का वजीर था, कौन था? मलिक अंबर। यहाँ पर नाम दिया गया है मलिक अंबर। अब आपको यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, आपको रिश्ता बताना है। मालोजी राजे और विठोजी राजे क्या थे? भाई भाई थे, भाई भाई। शहाजी राजे लखूजी राव जाधव क्या थे? दामाद ससुर थे, दामाद और ससुर। लखूजी जाधव की बेटी जीजाबाई। शहाजी राजे और शरीफ जी कौन थे? भाई भाई थे। और बाबाजी राजे और विठोजी राजे क्या थे? पिता पुत्र थे। अब तीसरा प्रश्न है, उचित जोड़ियाँ मिलाना है आपको। सिंदखेड़ के कौन थे? हम यहाँ जोड़े लगा लेते हैं और उसको कैसे लिखना है वो भी बता दूंगी मैं आपको। सिंदखेड़ के जाधव, इसके बाद पलटन के निम्बालकर, चावली के मोरे और मुधोल के घोरपड़े। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसका उत्तर मैंने इस तरह से लिखा है, आपको इसी तरह से अपनी कॉपी में उत्तर लिखना है। वहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए बताया था और यहाँ पर आपको इस तरह से उसका उत्तर सही सही लिखना है। सिंदखेड़ के जाधव, पलटन के निम्बालकर, चावली के मोरे और मुधोल के घोरपड़े। अब आगे यहाँ पर चौथा प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक एक वाक्य में लिखो, जिसमें 5 प्रश्न दिए गए हैं। तो हम हर प्रश्न को देखेंगे और उसका उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न है, कृष्णेश्वर के मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था, किसने बनवाया था वापस से? तो कृष्णेश्वर के मंदिर का जीर्णोद्धार मालोजी राव भोसले ने करवाया। दूसरा प्रश्न है, निजाम शाह ने मालोजी राजे को किन परगनों की जागीर दी? तो उत्तर है, निजाम शाह ने मालोजी राजे को पुणे और सूपे परगनों की जागीरें
दी। तीसरा प्रश्न है, निजाम शाही को बचाने के लिए कौन कौन वीरता से लड़े? तो निजाम शाही को बचाने के लिए मलिक अंबर और शाहजी राजे वीरता से लड़े। चौथा प्रश्न है, आदिल शाह ने शाहजी राजे को किस उपाधि से सम्मानित किया? तो उसका उत्तर है, आदिल शाह ने शाहजी राजे को सर्वोच्च सेनापति अर्थात सर लश्कर की उपाधि से सम्मानित किया। पांचवा प्रश्न है, शाहजी राजे आदिल शाही छोड़कर वापस निजाम शाही में क्यों आ गए? तो इसका उत्तर है, निजाम शाही को पतन से बचाने तथा उसकी स्थिति को संवारने के लिए निजाम शाह की मां की प्रार्थना पर शाहजी राजे आदिल शाही छोड़कर वापस निजाम शाही में आ गए। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा पाठ समाप्त होता है। मैंने आपको पाठ की कहानी भी बताई है और सारे प्रश्न उत्तर को कराया है। अब आपको पूरा वीडियो देखना है, पाठ का वाचन करना है और प्रश्न उत्तर का लेखन करना है।